हेलो एवरीवन। तो आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो मॉक टेस्ट सीरीज है, तो उसका आज मॉडर्न एम्पायर का हम मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, आई होप आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट देख दिए हैं और जो भी मैंने अपलोड किए हैं। तो आज 6th मॉक टेस्ट है, टॉपिक है मॉडर्न एम्पायर। ओके, लेट्स स्टार्ट। So the first question is, which of the following scripts was used in the Ashokan inscriptions? Okay, so it is Brahmi script. Next question. In the modern empire, Sanidhata is the name of the post of, इसका होना चाहिए चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was known as the देवानम प्रियादाशी? तो अशोका को बोलते थे। नेक्स्ट. The inscriptions of Ashoka and the Brahmi inscripts were deciphered by James Prinsep. Next question. Megasthenes, a Greek ambassador, visited the court of Chandragupta Maurya. Next question. Sixth one. Which modern emperor led a military campaign to conquer Kalinga around 260 BC? तो आपका अशोका के टाइम में कलिंग वॉर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following Sanskrit drama mentions about the Chandragupta Sabha? ओके, तो आपकी मुद्रा राक्षस हो सकती है, अर्थशास्त्र भी उन्हीं के टाइम में लिखी है चंद्रगुप्त, और इंडिगा भी। तो चंद्रगुप्त सभा मेंशन संस्कृत ड्रामा। ओके, तो आई थिंक मुद्रा राक्षस, ओके ड्रामा है तो मुद्रा राक्षस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following ended the Mauryan dynasty in 185 BC? तो विक्रमादित्य, पुष्यमित्र शुंग एंड अजात शत्रु। पुष्यमित्र शुंग. नेक्स्ट. Which of the following options gives the correct chronological order of Mauryan Empire? सबसे पहले चंद्रगुप्त, देन बिंदुसार, देन अशोक, देन बृहद्रथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा 9 सही है ना? चंद्रगुप्त, हाँ ठीक है। 10th क्वेश्चन. Where did Chandragupta Maurya spend his last days? In Shravanbelgola, Karnataka. ठीक है. So next, save, yes, submit the test. Submit. तो इसमें हमारा एक गलत हो गया। सॉल्यूशंस देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। बोथ ये वाला होना चाहिए, फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में भी। यस, तो जो हमारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे वो आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी थे और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में भी थे, नॉट ओनली ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं. द अशोका इंस्क्रिप्शंस वर मोस्टली रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बट द नॉर्थ वेस्टर्न जो इंस्क्रिप्शंस थी वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखी थी। मोस्टली तो ब्राह्मी में थी और डिसाइफर की थी जेम्स प्रिंसेप ने. अशोका इज रेफर्ड एज बुद्ध साक्या इन मस्की इंस्क्रिप्शन एंड धर्मकोशा इन सारनाथ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उनको देवम पिया भी बोलते हैं, बिलव्ड ऑफ गॉड, या पिया दासी भी बोलते हैं, प्लीजिंग अपीयरेंस। ठीक है, उसके बाद अशोका बिलीव्ड द पॉलिसी ऑफ धम्मा। ओके, और कांधार इंस्क्रिप्शन में बताता है अबाउट द सक्सेस ऑफ हिज पॉलिसीज विद द हंटर्स एंड फिशरमैन। ठीक है, तो इट्स डबल साइज। और उसके बाद रॉक एडिक्ट्स उनके, तो 12th रॉक एडिक्ट में लिखा है टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स। 10th वाले में लिखा है कंडेम्स द डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी, स्ट्रेसेस ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ धम्मा। और पिलर एडिक्ट 7th में लिखा है वर्क डन बाय अशोका फॉर धम्मा पॉलिसी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और तो सब ठीक है। सानिधाता जो पोस्ट होती है वो आपकी चीफ ट्रेजरी ऑफिसर की होती है। और भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट थे मौर्यन एम्पायर में, जैसे कि सानिधाता को चीफ ट्रेजरी ऑफिसर बोलते थे, गोपा जो थे वो रेस्पॉन्सिबल थे अकाउंट्स के लिए, समर्था जो थे वो कलेक्टर ऑफ जनरल ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. प्रियादाशी किसे बोलते थे? अशोक को बोलते थे। ठीक है, उनको प्रियादाशी रेफर किया जाता है, देवनम प्रिया, बिलव्ड ऑफ गॉड्स। और वो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा एम्पायर, अब चंद्रगुप्त के बारे में है कि उन्होंने फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर को और उन्होंने ओवरथ्रो किया था नंदा एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य में। उनके बेटे बिंदुसार थे
और बिंदुसार को सक्सीड किया था अशोका ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट था हमारा इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका एंड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट को डिसाइफर जेम्स प्रिंसेप ने किया है। तो जो उन्होंने ही जेम्स प्रिंसेप ही थे, उन्होंने सक्सीड किया उनकी स्क्रिप्ट्स को, जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स थी। ज़्यादातर अशोका की ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में इंस्क्रिप्शंस थी, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी में भी लिखी हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंगम इज नोन एज द फादर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो फादर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंगम को। और कनिंगम वॉज द फर्स्ट टू एक्सकेवेट सारनाथ वाराणसी, उन्हीं ने फर्स्ट एक्सकेवेट किया था सारनाथ वाराणसी को। उसके बाद आप मैक्स मुलर के बारे में देख सकते हैं कि ही वॉज द जर्मन फिलोलॉजिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, फाउंडर्स ऑफ द वेस्टर्न एकेडमिक फील्ड ऑफ इंडियन स्टडीज एंड द डिसिप्लिन ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। मुलर रोट बोथ स्कॉलरली एंड पॉपुलर वर्क ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंडोलॉजी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेगास्थनीज जो थे ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ। मेगास्थनीज आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में आए थे। तो मेगास्थनीज जो थे एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन थे, डिप्लोमेट थे एंड एक्सप्लोरर थे। इन द हेलेनिस्टिक पीरियड मेगास्थनीज इंडिया आए थे एज एन एम्बेसडर ऑफ फॉर सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ठीक है, और मेगास्थनीज पेड अ विजिट, कहाँ पे विजिट किया था उन्होंने? पाटलिपुत्र में, जो कि मौर्य की कैपिटल हुआ करती थी। और उन्होंने बुक लिखी है इंडिका, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है इंडिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मौर्यन एम्परर ने कॉन्कर किया था कलिंग वॉर को? तो अशोका। तो जो अशोका थे वो बिंदुसार के बेटे थे और उन्होंने कलिंगा को 261 बीसी में सक्सीड किया था और कलिंगा ऑक्युपाई किया। उसमें बहुत सारे लोगों वर किल्ड और and were taken captives, while as many as that number died as an aftermath of the war. ठीक है, तो अशोका जो थे इस वॉर के बाद डीपली मूव्ड बाय द टेरिबल ब्लडशेड, जो ब्लडशेड हुआ था उसके बाद उन्होंने खुद को कन्वर्ट कर लिया था बुद्धिज्म में, क्योंकि ही वॉज डीपली मूव्ड ऑन। फिर कलिंगा बिकम वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस इन द मगध एम्पायर विद हेडक्वार्टर्स ऑफ कुमारा वाइसरॉय लोकेटेड एट तोसाली। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि बृहद्रथ जो थे ही वॉज द लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। कौन? बृहद्रथ। और उनको उन्हीं के जनरल ने मार दिया था जिनका नाम था पुष्यमित्र सुंग, और उसके बाद सुंग एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। बिंदुसार जो थे वो उनको अमित्रोकेट्स भी बोलते हैं, जो कि सेकंड मौर्यन एम्पायर थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे भी थे और फादर थे अशोका के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो रूलर रहे हैं आयरन एज साउथ एशिया में, और उन्होंने फाउंड किया है मौर्यन डायनेस्टी और जियोग्राफिकली एक्सटेंसिव किंगडम किया है, एक्सपेंड किया है उन्होंने फ्रॉम 321 बीसी टू 293 बीसी। नेक्स्ट जो है वो है कि कौन से संस्कृत ड्रामा में चंद्रगुप्त सभा के बारे में लिखा है? तो ड्रामा इज मुद्रा राक्षस है। तो मौर्यन डायनेस्टी जो है उसमें आप देखते हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन सोर्सेज, जिसमें हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चलता है। तो जो विशाख दत्त थे, जो कि एक ड्रामेटिस्ट थे गुप्ता पीरियड के टाइम में, उन्होंने फेमस प्ले लिखा है मुद्रा राक्षस। ये ड्रामा संस्कृत में लिखा हुआ है गुप्ता पीरियड में। ठीक है, इसमें बताया गया है चंद्रगुप्त सभा या काउंसिल के बारे में। एंड अदर जो लिटरेरी सोर्सेज रहे वो सबसे पहले अर्थशास्त्र रहा है, जो कि कौटिल्य ने लिखा था। ये बुक पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग पर है, और ही हैज शेड लाइट ऑन वेरियस टॉपिक, जैसे कि किंग की ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज़ ऑफ अ मिनिस्टर और पॉलिसीज ऑफ वॉर, रूल्स ऑफ एस्फिनियंस, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इश्यूज। इंडिका जो लिखी है मेगास्थनीज ने लिखी है। वो मौर्यन की कैपिटल पाटलिपुत्र में रहे थे 5 साल के लिए, और उन्होंने जो भी देखा इंडिया में ही मैंशन इन डिटेल इन दिस बुक। उसके बाद जो महावंशा है वो तो श्रीलंका क्रॉनिकल है, तो इट डिस्क्राइब्स द रोल प्लेड बाय द अशोका इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन श्रीलंका। तो महावंशा में ये लिखा है कि अशोका का क्या रोल रहा है इन स्प्रेडिंग द बुद्धिज्म इन श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट वन, मौर्यन डायनेस्टी कैसे हु अमंग द फॉलोइंग एंडेड द मौर्यन डायनेस्टी? तो पुष्यमित्र सुंग ने लास्ट जो मौर्यन एम्पायर थे बृहद्रथ मौर्य, उनको मार दिया था, और उन्होंने सुंग एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था, जो कि उन्हीं के जनरल हुआ करते थे पुष्यमित्र सुंग बृहद्रथ के।
उसके बाद क्या हुआ कि बृहद्रथ मौर्य वॉज असासिनेटेड, उनको असासिनेट कर दिया था। उन्हीं के जनरल पुष्यमित्र सुंग स्टोल द थ्रोन एंड फाउंडेड सुंग एम्पायर। According to Bhanbhatta Harshcharita, Pushyamitra killed his master while displaying the entire Mauryan army before Behadrat under the pretense of demonstrating the army's might. Pushyamitra assassinated the previous emperor in front of his army and seized power. Means उसने assassinate ही किया था। आपका जो अजात शत्रु है वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर है आपके मगध हरियंका डायनेस्टी के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अजात शत्रु हरियंका डायनेस्टी के हैं, जो कि कॉन्टेम्प्रेरी रहे हैं बोथ महावीरा एंड गौतम बुद्ध के, एंड सन थे बिंबिसार के। ठीक है, ही imprisoned his father and took control of the kingdom of मगध by force। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड जो रहे हैं उनको हम विक्रमादित्य बोलते हैं, वो भी पावरफुल एम्परर रहे नॉर्थन इंडिया के। पुष्यमित्र सुंग जो थे वो ब्राह्मण आर्मी चीफ थे बृहद्रथ के। ओके नेक्स्ट, जो प्रॉपर ऑर्डर है सबसे पहले यही है, चंद्रगुप्त, देन बिंदुसार, देन अशोका, देन बृहद्रथ। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज उन्होंने श्रवणबेलगोला में लास्ट डेज जो थे वहाँ पे किए हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है और ये मोस्ट विजिटेड जैन पिलग्रिमेज स्पॉट्स हैं। वो जैन थे हो गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इट इज़ अ होम टू द 18 मीटर हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड गोमतेश्वरा, वन ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक स्टैचूज, जो कि चामुंडराया ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, जो कि गंगा वॉरियर थे। इट इज कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, एंड लूम्स ऑन द टॉप ऑफ विंध्यागिरी हिल्स पर है ये। और चंद्रगुप्त मौर्य रिनाउंस्ड हिज रूल। ठीक है, उन्होंने अपना रूल खत्म करके हैंडलिंग द पावर वो अपने बेटे बिंदुसार को देकर वो केव में चले गए थे श्रवणबेलगोला में। वहाँ पे उन्होंने मेडिटेट किया विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग फॉर 5 वीक्स अंटिल ही डाइड ऑफ स्टारवेशन इन द प्रैक्टिस नोन एज सन लेखना। ठीक है, उसके बाद पावापुरी इन बिहार इज अ प्लेस ऑफ महावीरास निर्वाणा एंड ए पिलग्रिमेज साइट फॉर जेन्स। तो जो पावापुरी है बिहार में वो महावीरा निर्माण, वहाँ वो प्लेस है महावीरा निर्वाणा की और वो पिलग्रिमेज साइट है जेन्स की। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जल मंदिर भी है, वाटर टेम्पल भी है जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड महावीरा को। ठीक है, तो ओके, तो दैट्स ऑल। आई होप आपने मॉक टेस्ट दिया होगा। प्लीज़ आप अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। एंड that's all for today. Thank you. Please subscribe to my channel. Have a good day. Bye.